हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपके हिंदी व्याकरण की टीचर और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ नंबर 15 जिसका नाम है कहानी लेखन यानी स्टोरी राइटिंग। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी सुनना व सुनाना सबको अच्छा लगता है। आपने अपने दादा दादी नाना नानी से अनेक कहानियां सुनी होंगी। कहानी लिखने के लिए कल्पना कौशल और कला की आवश्यकता होती है। कहानी लिखने के लिए थोड़ा प्रयास और अभ्यास भी आवश्यक होता है। अभ्यास करके ही हम अपनी कहानी लिखने में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आप क्या समझते हैं कहानी कल्पना ये क्या है? कहानी बच्चों वो होती है जैसे जब हम बचपन में अपने दादा दादी से, नाना नानी से या मम्मी पापा से कहानियां सुनते हैं तो वो जब हमें कहानी सुनाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे हम उनकी ही दुनिया में चले गए। कैसे जाते हैं? वो कल्पना के अनुसार। आप बैठे हुए हैं, आप कल्पना कीजिए, यानी कल्पना यानी इमेजिनेशन कीजिए। आप ऐसा सोचिए दिमाग में कि आप उस दुनिया में हैं। आप एक घने जंगल में हैं, वहाँ एक शेर है, आपकी दोस्ती लोमड़ी से हुई, वहाँ बहुत सारे जानवर, इस तरह से। यानी कि कुछ भी आप सोच सकते हैं। इमेजिनेशन उसी को कहते हैं बच्चों कल्पना। कल्पना और अनुभव जब मिलते हैं और हम उसका प्रयास करते हैं यानी कि उसका अभ्यास करते हैं तब हम कहानी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। कहानियां अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे राजा रानी, शहर गांव, जानवर व पक्षी की कहानियां। दी गई चित्र कथा को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। इसी प्रकार अन्य कहानियां लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए इनकी बातचीत को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बात हो रही है और क्या कहानी बुनी जा रही है। महाराज, लोमड़ी कह रही है, महाराज इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्यों मारोगे? शेर कहता है, पहचाना मुझे? तेरे दादाजी ने मेरे दादाजी को पिंजरे में बंद किया था। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। घबरा मत, मैं तुझे मारूंगा नहीं, ये शेर कह रहा है, बल्कि तुझे उसी तरह पिंजरे में बंद करूंगा। पिंजरा भी मैंने देख रखा है। अब तू सीधा मेरे साथ चुपचाप चल, सीधी तरह से चुपचाप मेरे साथ चल, वरना तुझे यहीं फाड़ कर खा जाऊंगा। शेर कह रहा है बच्चों, लगता है दादा की तरह इसे भी मजा चखने का शौक है। अब बोल, मजा आ रहा है? शेर ने लोमड़ी को पिंजरे में बंद कर दिया। अब बोल, मजा आ रहा है ना? अब तू तड़पती रहे इस पिंजरे में, मैं चला। हा 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 हा। बच्चों, शेर हंस रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और लोमड़ी भी हंस रही है बच्चों साथ में। आगे देखते हैं अब। तो बच्चों, लोमड़ी के हंसने पर शेर कहता है, अच्छा मेरी नकल कर रही है? तब लोमड़ी कहती है, नकल नहीं महाराज, सवेरे पंडित ने मुझसे कहा था कि मेरे लिए आज के दिन पिंजरे में बंद होना शुभ है। मैं तो पिंजरा ही ढूंढ रही थी। अब शेर कहता है, कहीं तू मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही है? तब लोमड़ी कहती है, अरे नहीं नहीं महाराज, मैं क्यों आपको मूर्ख बनाऊंगी? यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप किसी पंडित से पूछ लीजिए। शेर कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो राजा होने के नाते पहले दिन मेरा शुभ होना चाहिए। वैसे भी पिंजरे में बंद होने के बाद ये बहुत खुश भी लग रही है। अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं पिंजरे में बंद होऊंगा, तू बाहर निकल। लोमड़ी से कह रहा है शेर। लेकिन लोमड़ी कहती है बच्चों, लेकिन आपने ही तो मुझे इस पिंजरे में बंद किया है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, पिंजरे में मैं रहूंगा, चल तू बाहर आ। शेर लोमड़ी को पिंजरे में से निकालकर उसमें स्वयं बंद हो जाता है। तभी एक आदमी पेड़ से कूदता है। पहचाना मुझे? मैं उसी आदमी का पोता हूं जिसने पिंजरे में बंद तेरे दादा को छुड़ाया था। तेरे दादा ने उसे ही खाने की कोशिश की थी। देख, ये पिंजरा मैंने ही लगवाया था। मैं सर्कस का प्रबंधक हूं। अब देख कैसे मैं सबके सामने नचाऊंगा। हा हा हा। बच्चों, शेर गुर्रा रहा है। ये कहानी तो यही समाप्त हो गई बच्चों। हमने देखा कैसे लोमड़ी
शेर और एक सर्कस वाले प्रबंधक ने शेर को फंसाया। शेर लोमड़ी से बदला लेना चाहता था, लेकिन लोमड़ी ने चालाकी से शेर को पिंजरे में कैद कर दिया और सर्कस वाले ने उसे कैद कर लिया। बच्चों, ये जो कहानी है कल्पना से बनी है, यानी कि इमेजिनेशन से, और इस कहानी को पढ़ने में हमें मज़ा भी बहुत आया। चलिए, इसी तरह बच्चों आप कुछ और कहानियाँ अपनी कल्पना के अनुसार बना सकते हैं। बना बना के अपने मम्मी पापा को सुनाइए, जैसे आप उनसे कहानियाँ सुनते हैं। बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।